अब मिला शेर को सवा शेर। अमेरिका चीन की चालों पर भारी पड़े ये देश, टैरिफ गेम के खिलाफ सुपर हथियार। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद में ब्राजील के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। दुर्लभ मुद्रा तत्वों का उसका विशाल भंडार। ये खनिज 17 विशेष धातुओं का एक समूह है जिनकी आज हर उच्च तकनीक वाली मशीनों में जरूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कार हो, सौर पैनल हो, मोबाइल फोन हो या जेट इंजन हो या फिर हो मिसाइल सिस्टम। चीन के बाद ब्राजील के पास दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। चीन के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार चीन के पास लगभग 44 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, जबकि ब्राजील के पास 21 मिलियन टन का भंडार है। यही कारण है कि इन खनिजों का भू राजनीतिक हथियार कहा जाता है, क्योंकि जो देश इन्हें नियंत्रित करता है वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ट्रंप और लूला के बीच संभावित बैठक। हाल के महीनों में ब्राजील और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के कुछ निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का आरोप है कि ब्राजील ने उनके दक्षिणपंथी सहयोगी जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मामले में राजनीतिक प्रतिशोध दिखाया है। कुआलालंपुर में आगामी आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप और ब्राजीलियाई राष्ट्रपति के बीच एक बैठक में विचार किया जा रहा है। ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि वह ट्रंप के साथ गाजा, यूक्रेन, रूस, वेनेजुएला और दुर्लभ मृदा चुंबकों सहित किसी भी मुद्दे पर विचार के लिए तैयार है। खनिज क्षेत्र अवसर की खिड़की खोलता है। खनिज क्षेत्र। ब्राजील के खनन और ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर सिल्वेरा का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते अविश्वास ने उनके देश के लिए अवसर की एक बड़ी खिड़की खोल दी है। उन्होंने कहा, ब्राजील की खनिज क्षमता और अमेरिकी निवेश के बीच अब नए हित जुड़ सकते हैं। वास्तव में कई अमेरिकी कंपनियां पहले से ही ब्राजील से दुर्लभ मृदा परियोजना में निवेश कर रही है। हालांकि ये निवेश वर्तमान में मुख्य रूप से खनन तक ही सीमित है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्राजील को केवल खनन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खनिज पृथक्करण और चुंबक निर्माण जैसी उन्नत प्रक्रियाओं में भी आगे बढ़ना चाहिए। चीन के साथ समझदारी साझेदारी का भी एक विकल्प। चीन के साथ साझेदारी भी एक विकल्प। ईटी के एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील के दुर्लभ मृदा विशेषज्ञ गिलबर्टो फेराडो का मानना है कि अगर ब्राजील इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे चीन के साथ तकनीकी साझेदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में चीन का अनुभव सबसे ज्यादा है और दिलचस्प की बात यह है कि चीन पहले से ही ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। दोनों देश ब्रिक्स समूह के सदस्य भी हैं, जिससे यह रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। हालांकि अगर ब्राजील चीन के करीब जाता है तो यह कदम निश्चित रूप से ट्रंप प्रशासन को नाराज कर सकता है।